हमें पूरा यकीन है कि जिस दिन इस देश की जनता जाग गई और सड़कों के ऊपर उतर के आ गई तो बड़ी से बड़ी सत्ता को भी उखाड़ के फेंक सकती है इस देश की जनता। इसलिए हम लोग अनशन के ऊपर बैठे हुए हैं। किसी ने पूछा कि आप तो डायबिटिक हो, आपको तो शुगर की बीमारी है, आप तो 2 दिन से ज्यादा नहीं बैठ सकते। तो मैंने कहा कि मेडिकल साइंस के हिसाब से तो 2 या 3 दिन से ज्यादा नहीं हो सकता, लेकिन जितने फोन और जितने एसएमएस मेरे पास आ रहे हैं, पूरे देश की दुआएं हम लोगों के साथ हैं। हम लोग सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं, हम लोग अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। और जब आप सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं, जब आप अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं, तो पूरी कायनात आपके साथ खड़ी होती है, सारी प्राकृतिक शक्तियां आपका साथ देती हैं। मुझे पूरा यकीन है कि हमारा ये अनशन इस मेडिकल साइंस को भी फेल करेगा। मैं कम से कम 10 दिन तक अनशन के ऊपर यहां पे बैठ सकता हूं। साथियों, कई लोग बोलते हैं कि आप तो केवल सरकार के भ्रष्टाचार की बात करते हैं। हमारे देश के सभी लोग भ्रष्टाचारी हो चुके हैं, ऐसा कई लोगों का मानना है। मैं नहीं मानता। मुझे लगता है कि हमारे देश के, भारत के लोग पूरी दुनिया में फर्स्ट क्लास लोग हैं, जो कि एक थर्ड क्लास सिस्टम का शिकार हो चुके हैं। अगर ये सिस्टम बदल जाए तो दुनिया में भारत सबसे ऊपर हो सकता है। आज अगर हम लोग रिश्वत देते हैं, आज अगर हम लोग गलत काम करते हैं, तो 90% से ज्यादा लोगों को मजबूरी में वो गलत काम करना पड़ता है, मजबूरी में रिश्वत देनी पड़ती है। मेरा एक दोस्त है, दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के अंदर दवाइयां सप्लाई करने का काम करता है। वो कहता है, मैं सुबह आंख खोलता हूं और रात को सोता हूं, मेरी पूरी जिंदगी भ्रष्टाचार के अंदर डूबी हुई है। किसी भी सरकारी अस्पताल में जाता हूं तो वो कहते हैं दवाइयां नहीं चाहिए, बिल दे दीजिए, आधा आप रख लीजिए, आधा हमको दे दीजिए। कहते हैं मजबूरी है, भ्रष्टाचार करना मेरी मजबूरी बन गई है। वो मेरा दोस्त हर साल हमको डोनेशन देता है। कहता है मैं डोनेशन आपको इसलिए देता हूं। शराब घोटाला क्या, यही बता दो। शराब घोटाला यह है कि नवंबर में आप लोगों ने जो नई एक्साइज पॉलिसी लागू की, उसमें यह आरोप है कि आप लोगों ने ऐसे लोगों को लाइसेंसेस दिए जिनसे आपने फायदे लिए। ना, ये नहीं है। जो सीबीआई की एफआईआर किसी के पास है? सीबीआई की एफआईआर निकालो राघव। सीबीआई की एफआईआर में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ। जो चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट थी उसमें क्या लिखा है सर? फाइनेंशियल किकबैक्स, क्विड प्रो को लिखा हुआ है ना, ये नहीं लिखा है। पॉलिसी के ऊपर नहीं है। जो आपने लाइसेंसेस दिए हैं, मैं आपको बताता हूं सर। आपने पूछा है 3 लाइन में। हाँ, बताओ। हाँ। जो लाइसेंसेस आपने दिए हैं प्राइवेट होल्डर्स को, आरोप है कि उनसे फायदा लिया गया है और फिर उसकी वजह से पंजाब में आपने वो पैसा साइफन किया है चुनाव में, जो आरोप बीजेपी लगाती है यहाँ पर। 144 करोड़ जो लगा, बीजेपी लगा रही है। हाँ, सीबीआई नहीं लगा रही। हाँ, जो नरेश कुमार ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था, इसके बाद सीबीआई प्रोब ऑर्डर किया गया। अब मैं आपको बताता हूँ। सीबीआई की एफआईआर, आपका चैनल अगर सारे उस पर दिखा दे कि सीबीआई की एफआईआर के अंदर क्या है, सीबीआई की एफआईआर ऐसा कुछ नहीं है। जो चीफ सेक्रेटरी की रिपोर्ट आप कह रही हैं, उसको सीबीआई की रिपोर्ट ने उसको आधार नहीं बनाया।